दिस इज़ सो इन्फॉर्मेटिव एंड मुझे लग रहा है कि जी आज का सेशन ज़रा लंबा जाएगा। मैं अभी सारा तवाब से बात करना चाहूँगा। जी सारा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और हमें बताएं कि जी आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for inviting me over here to the podcast. And I truly felt honored. आज मैं अपने इंस्टीट्यूट आई हूँ अल्मा मैटर में एंड काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं एट द सेम टाइम बट दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई एक्चुअली embarked on my journey to join the civil services. Since I am the Additional Deputy Commissioner General, currently serving as the Additional Deputy Commissioner General Nowshera, and my prime responsibilities include to the land and revenue matters predominantly and other general administration की जितनी भी हमारे functions है I oversight and हम उसको implement करते हैं to in short what is in the paper we perform it in on the ground. Besides this is the professional जो मेरी position है. Besides that मेरी जो initial education थी the early education that is from Army Public School Mardan. Then I did my FSc from Fizai Degree College Risalpur. Later on मेरी जो graduation है and the masters and all so I did my MS in management sciences from Institute of Management Sciences. Recently I have done MPhil in public policy and governance from Abdul Wali Khan University Mardan on a scholarship. This is about me. Excellent. Sara, this is very very inspiring. Thank you so very much for being here. और जब हम आपकी जर्नी को देखते हैं, there is a lot जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ है, चैलेंजेस, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो आपकी एकेडमिक जर्नी है, जो अभी आपने बताया कि जी आप आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ के आई हो, फिर आई साइंसेस में भी आपने MS मैनेजमेंट साइंसेस किया है। सपोर्ट कौन सी अवेलेबल थी आपको, कौन आपको सपोर्ट कर रहा था, चैलेंजेस क्या थी? जस्ट गिव अस अ वॉक थ्रू द एकेडमिक जर्नी। Since I belong to a very remote area in district Mardan, challenges तो हमारी ये थी कि मतलब वहाँ पे हमारी मेल और फीमेल एक डिस्क्रिमिनेशन थी ऑलरेडी सोशल डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कह सकते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑलवेज देयर बट apart from that जो strength थी was my father, particularly my father and my mother as well, but we are four sisters and one brother and we never felt कि हम अपने भाई से किसी एजुकेशन में या किसी अपॉर्चुनिटी में हम पीछे रहे हैं एंड दे मेड श्योर कि इक्विटेबल जो एजुकेशन में है इवन इन द लिविंग इन एवरीथिंग अपने बच्चों की ब्रॉटअप में सो दे नेवर फेल्ट अस के यू आर अ गर्ल एंड यू आर अ बॉय. This was the biggest support. My father was the biggest support and he was the leading example. मैं ये कहूँ he's passed away but अभी भी गांव में हमारे जो है हमारे नेटिव विलेज में we are the first girls from the village कि हमने एजुकेशन कंप्लीट की and we all are doing well in our respected professions. अच्छा, लड़कियों के लिए तो चैलेंजेस हैं उनको, जब स्कूल का फकदान और फिर घर से भी शायद उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। आप खुशकिस्मत थी कि आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया। अभी भी हम समझते हैं कि बहुत से वालिदैन शायद अभी भी इस तरह है जो कि शायद अपनी बच्चियों को स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन उनका जो करियर काउंसलिंग है या जो करियर प्लानिंग है आई वुड से वो उस तरीके से उनके जहन में नहीं होता। शायद वो समझते हैं कि जो उनके जो लड़के हैं वो पढ़ के शायद कोई कारोबार करेंगे या शायद कोई नौकरी करेंगे, तो तालीम के साथ साथ उनके साथ बहस मुबाहिसा या प्लानिंग होती है उनके करियर की। आपके ख्याल में क्या लड़कियों के लिए भी इस तरह की डिस्कशन होती है, इस तरह प्लानिंग होती है कि नहीं उनको पढ़ा लिखा के उनकी शादी ही करनी होती है कि जी ये शादी कर लेगी? तो आप क्या समझती है कि जी इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट. आपने एक सोशल इशू को आपने बड़ा अच्छी तरीके से रेस किया. सर जो हमारी सोसाइटी का एक इशू है दैट इज़ अबाउट दी के गर्ल्स की एजुकेशन एक सर्टन पॉइंट तक दे प्रेफर. आज जो मैंने देखा है आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हम स्कूल्स विजिट्स करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल्स हम विजिट्स करते हैं एंड वहाँ पे जो बच्चियों के साथ इंटरेक्शन हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उनका एक क्वेश्चन होता है व्हाट आफ्टर द मैट्रिक और FSC.
मतलब उनको ऑलरेडी वहाँ पे ये नोशन है कि बच्चियों को अभी भी पेरेंट्स जो है तो उनका ये होता है कि बस बच्चे एक सर्टेन पॉइंट तक दे रिसीव द एजुकेशन एंड देन उसके बाद उनकी शादियों का सोचते हैं. सो माय पर्सपेक्टिव के मैं ख़ुद एक एग्जांपल हूँ. मैं अपने आप से स्टार्ट लूँगी कि हमारी भी सेम, वी हैव लिव्ड इन द सेम सोसाइटी, वी आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी, और हमारा भी यही एक कल्चर चला आ रहा है. इट्स अप टू दी पेरेंट्स पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चियों को ऐसे तालीम दे और ऐसी उनको एक कॉन्फिडेंस और एक ऐसी उनकी ब्रॉटअप करें कि वो फ्यूचर में आपको किसी न, यू नेवर नो कि आपके साथ क्या ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं, आपके पास साथ क्या ऐसे इश्यूज आ सकते हैं कि आप उसको टैकल करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट द जॉब कि आप एक जॉब करेंगे तो आप एजुकेशन रिसीव करें. इट्स अबाउट सो मैनी थिंग्स. बीइंग अ मदर, आपकी ड्यूटी होती है अपने बच्चों के साथ. बीइंग लिविंग इन दिस सोसाइटी, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सोशल, हम कहते हैं वी आर अ सोशल एनिमल. सो अगर हम सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करते हैं तो दिस इज़ व्हाट के अपनी इकोनॉमी और अपनी नेशनल डेवलपमेंट में हमारा एक रोल है. हम अपनी एजुकेशन के थ्रू बच्चियों को मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द फीमेल्स. सो इनकी एजुकेशन पे हमारा फोकस होगा और इनकी सिर्फ ये नहीं कि ये एक एंड में एक इसका एंड रिजल्ट होगी जॉब. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेकर जाते हैं.